हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स शेयर द एजुकेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने करवा दिए थे। उसी क्रम में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मैं जैसे 15 से 20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो डाली जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ पार्ट जो ज्यादा हो रहे थे इससे आप डरने की जरूरत नहीं है कि वर्क एंड टाइम का 10 पार्ट बना दिया है 15 मिनट, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो है। कोई भी बाकी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो होते हैं वो 1 से सवा डेढ़ घंटे की वीडियो होते हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन करवाते हैं। और मेरा जो होता है 20 मिनट में 15-20 मिनट में कम से कम तो 5 क्वेश्चन मैं करवाता ही हूँ। तो रेशियो देखेंगे तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन है। मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपके नजर में। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए 70 पेजेस राइट करता है 25 डेज में। ए 75 पेज 25 घंटे में लिखता है। दोनों मिलके 135 पेजेस 27 डेज में लिखते हैं। यहां पे दोनों मिलके 135 पेज 27 घंटे में लिखते हैं और ए 75 पेज 25 घंटे में लिखता है। तो पूछा गया है कि बी को 42 पेजेस लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का इफिशियंसी क्या होती है हमारा, 1 डे वर्क या टाइम की जो यूनिट दी है उसका 1 का वैल्यू। जैसे यहाँ पे आवर दिया है तो 1 आवर का वर्क जो होगा वही उसकी इफिशियंसी होगी। तो हमें क्या चाहिए, बी की निकालना है कि बी कितने पे लिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं। ए 75 पेजेस 25 आवर्स में करता है। तो अगर इसको डिवाइड कर दें 1 आवर के लिए तो 1 आवर का हो जाएगा, 1 आवर का होगा 75/25 बराबर 3। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 पेजेस है। इसी तरह ए प्लस बी का अगर निकालेंगे हम इफिशियंसी तो ये हो जाएगा हमारा 135/27 और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 15 और यहां पे आ जाएगा हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5 पेजेस। तो ये 5 पेजेस है और ये इसका। तो ए प्लस बी का जो है इफिशियंसी 5 पेजेस है, ए की इफिशियंसी 3 है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, बी की इफिशियंसी जो आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2 पेजेस। यहां पे ना 5 - 3 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों की इफिशियंसी 5 है, ये दोनों की इफिशियंसी 5 है यहाँ पे, और ए की इफिशियंसी 3 है। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 2 पेजेस हो जाएगी। तो बस हमारा क्या निकालना है कि हमको क्या बोला है, 42 पेजेस कितने दिन में या कितने घंटे में दिया है। यहाँ पे टाइम आवर्स में है तो कितने आवर्स का आएगा। तो यहां पे हो जाएगा 20 टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क होता है, मतलब यहाँ पे 42 पेजेस है और हमारी और अपॉन टोटल इफिशियंसी 2 पेजेस इफिशियंसी है। तो ये हो जाएगा 21 आवर्स आएगा इसका आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उसी थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे है, W1 W2 इसी वाले क्वेश्चन पे है। M1 D1 = M2 D2 इसी पे बेस्ड है। यहां पे ये बोल रहा है कि M आदमी अगर वो 60 दिन काम करते हैं, कोई काम है वो 60 दिन में M आदमी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर 8 लोग ज्यादा हो गए, मतलब जो M थे, M में अगर 8 लोग और ज्यादा हो गए तो ये काम जो है 10 डे लेस में फिनिश हुआ। 10 डे लेस का मतलब क्या हुआ, 10 दिन कम लगा। मतलब लगना था 60, अभी कितना लगा है, 50 लगा है। तो हमें पूछा है कि ओरिजिनल मैन कितने थे, मतलब पहले कितने आदमी थे। तो हम मान लेते हैं कि पहले आदमी M थे, और हम बस यही फॉर्मूला लगा देंगे M1 D1 = M2 D2, यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास M1 तो M हो गया और D1 क्या है, कितने दिन में काम पूरा होना था, तो 60 डेज। तो यहां पे हो गया 60।
M2 क्या है, वो बोला है कि 10 डेज लेस होना चाहिए, मतलब सॉरी उसने बोला है कि M2 हुआ कि 8 डेज 8 मेन जो है वो ज्यादा हो गए हैं, तो M1 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा M+8, 8 आदमी ज्यादा हो गए। और पूछा D2 क्या होगा, D2 बोला है कि 10 दिन कम काम लगता है, मतलब 60 - 10 बराबर 50 हो गया। अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा 60M इक्वल टू 50M प्लस 400। अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो 10M हो जाएगा, 10M इक्वल टू 400, तो M बराबर हो जाएगा हमारा 40। ये हमारा आंसर है। तो यहां तक तो हमारा जो M1 ये वाला टाइप था, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम नया टाइप जो होता है इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस पे हम कर रहे हैं। इसमें ये बोला है कि ए जो है ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है वो बी से 2 गुना काम करता है, मतलब ए की इफिशियंसी बी से 2 गुनी है। तो जैसे ये ए है, अगर दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो ए इसका 2 गुना है, तो मानते हैं कि अगर बी 100 है तो ए क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इनको अगर हम रेशियो बनाया जाए तो इनकी इफिशियंसी 2:1 हो जाएगी। ये हमारा इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी यहां पे। और जैसे हम जानते हैं अगर टाइम इक्वल टू होता है हमारा, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अगर वर्क सेम है, मतलब वर्क फिक्स है, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के। मतलब जितना अगर इफिशियंसी आपकी ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा। ये तो आपको ही पता है कि अगर आप किसी, मतलब मान लीजिए कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और आपकी स्पीड अगर ज्यादा है तो आपको कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्षमता बताई था, तो अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप टाइम कम लेंगे किसी काम करने को, अगर आपकी इफिशियंसी कम है तो आप ज्यादा टाइम लेंगे उस काम को करने के लिए। तो यहां पे अगर ये इफिशियंसी है तो इसका रेशियो जब उल्टा कर देंगे, यहां पे वो कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन हम बस बता रहे हैं, ये जब अगर इसको रेशियो उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टाइम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं यहां पे। तो इसमें क्या बोला है कि टुगेदर दे फिनिश 16 डेज। तो जैसे हमको पता है, यहां से देखा था मैंने कि टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू, अब देखिए इनकी इफिशियंसी कितनी है, अब दोनों मिलके करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी देखेंगे 2 + 1 3, ये होगी इफिशियंसी। और टाइम इनको कितना लग रहा है 16, तो यहां पे टोटल वर्क हो गया, इफिशियंसी हमारी 3 और ये हो गया 16, तो ये हो गया 48 हमारा, ये 48 यूनिट। तो अब हमको क्या निकालना है कि ए और बी ये दोनों अलग अलग बोला है कि एलोन कितने दिन में काम करेंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी है हमारी 2, ये की इफिशियंसी है, तो ए कितना टाइम लेगा, एज टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 48 यूनिट वर्क है और इफिशियंसी 2 है, तो ये आएगा 24 डेज। इसी तरह अगर हम बी का देखते हैं, बी कितना टाइम लेगा, तो हमारे पास टोटल वर्क जो है 48 यूनिट है, और हमारी ए की जो इफिशियंसी है वो, सॉरी बी की जो इफिशियंसी है वो हमारी 1 है, तो ये कितना टाइम लेगा 48 डेज। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब इसमें ये बोला है कि ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। इसमें बोला था कि ट्वाइस गुड, मतलब अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, लेकिन इसमें क्या बोला 40% ही ये ज्यादा है। तो 40% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी, अगर ए बी जो है ये 100 है तो ये हो जाएगा 140, मतलब 40, 100 का 40% कितना, 40% कितना होता है 40,
तो ये कितना होगा 140। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं रेशियो, ये इससे कट जाएगा, यहां हो जाएगा 7:5। तो ये 7:5 क्या आया हमारा, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी हो गया। और इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्या पूछा है, दोनों जो एक साथ काम करते हैं 12 डेज, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसमें निकालेंगे क्या, हमको चाहिए, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें जो भी चाहिए टाइम, अगर हमको चाहिए, हमसे अगर ये पूछा है कि बी कितना ज्यादा दिन ए लेगा, तो मतलब टाइम पूछ रहा है। अगर टाइम पूछ रहा है तो हमारे पास टोटल वर्क और इफिशियंसी दो चीज होनी चाहिए। हमारे पास इफिशियंसी तो है लेकिन टोटल वर्क नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास टोटल वर्क निकल आए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल इफिशियंसी है और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, हम यहां पे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क ये हो जाएगा। टोटल इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 7 और 5 कितना हो गया 12। और ये कितने दिन में दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 12 डेज में, तो कितना हो गया 144 यूनिट, 144 यूनिट। अब इसमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, ए कितने दिन काम करेगा और बी कितने दिन काम करेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक स्टेप आगे आ गया है, वो पूछा है कि बी जो है वो ए से कितना ज्यादा काम करेगा। इसका मतलब हमें ए का भी निकालना पड़ेगा और बी का भी निकालना पड़ेगा। तब तो हम ए का देखते हैं, ए का टाइम कितना लगता है। ए का टाइम क्या है, सीधे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 144 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितना है इनका, ए का 7 है और बी का है 144 और बी की इफिशियंसी कितनी है 5। जैसा आप देख रहे हैं कि ए की जो इफिशियंसी है वो ज्यादा है तो वो ए जो है कम टाइम लेगा, और बी की इफिशियंसी कम है तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो बी यही पूछा गया क्वेश्चन में कि बी कितना ज्यादा टाइम लेगा, तो बी टेकन मोर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ज्यादा लेगा तो बी माइनस ए, ये हो जाएगा। तो जब बी माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा 144 बाई 5 माइनस 144 बाई 7, और यहाँ पे 144 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो 7 माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाई हो गया 35। इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये कितना होगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 35। ये हमारा। हम कुछ और देख लेते हैं इफिशियंसी के क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि ए 20% लेस इफिशियंट है बी से, तो मतलब, और बी से, और सी जो है 20% ज्यादा है बी से, तो मतलब ए और बी और ये सी है। इसमें बोल रहा है कि ए जो है 20% कम है और बी से, और सी जो है 20% ज्यादा है। तो हम अगर इसको मान लेते हैं बी को, ये 100 है तो ये हमारा हो जाएगा 80, और ये ज्यादा है, लेस है तो ए 20 है तो लेस हो गया, ये ज्यादा है तो ये हो गया 120। तो ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। इनका रेशियो करते जाएंगे, यहां से ये कट गया, ये हो जाएगा हमारा 4:5:6। ये हमारे क्या होगी, इफिशियंसी होगी। तीनों की अलग अलग इफिशियंसी है। और ये दिया गया है कि ए और सी जो है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में काम करते हैं। तो ए और सी, ये ए और सी है, तो टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क हम कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर वो एलोन ए का दिया है तब भी उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल सकते हैं। अगर पूरे का दिया है कि दोनों सब मिलके करते हैं इतने दिन में, तब भी निकाल सकते हैं। अगर 2 का दिया हो कि 2 लोग मिलके करते हैं और इतने दिन में, तब भी उनको मल्टीप्लाई करने से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है 10 इंटू कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में, तो कितना हो गया 80 यूनिट। 80 यूनिट ये वर्क हो गया। हमसे क्या बोला है, तीनों टुगेदर, तीनों एक साथ कैसे कितने में काम करेंगे, तो बस ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर टाइम
टेकन इक्वल टू 80 यूनिट वर्क है अपॉन इफिशियंसी कितनी है इनकी 15 हो गई। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए या तो इसी पे छोड़ दीजिए। इसको 15 छक्का 90 हो जाए, ज्यादा हो जाए 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा 5 5 15। इसको हम और लिख सकते हैं 5 1/3 डेज। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि ए इज 100% मोर इफिशियंट देन बी। सॉरी यहां पे बी मैं भूल गया, इफिशियंट देन बी, यहां बी हो जाएगा। और दोनों मिलके क्या करते हैं कि कंप्लीट करते हैं 90 डेज में। तो ए और बी का कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे हम ए और ये बी, ये हो गया। बी क्या है 100 ले लेते हैं, और ये बोला 100% ज्यादा, मतलब जस्ट आप ट्वाइस कह सकते हैं। जैसे 100 है उसके पास तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा 200। और अलग तरह से क्वेश्चन मैंने ट्वाइस का करवाया था, 2 गुना है तो सेम टू वही है। बस अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहां पे लैंग्वेज में ट्रिक कर देता है, लैंग्वेज में ही घुमा देता आपको। तो क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 हो गया। इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। अब ये बोला है कि दोनों मिलके टुगेदर कंप्लीट इन 90 डेज, तो फिर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 इंटू टोटल इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 270 यूनिट। अब बोला है कि अलग अलग दोनों कितना करेंगे, तो बस ए का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, सॉरी ए की इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी नहीं करेंगे, ए की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 135 डेज। और इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे, टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 270 डेज। तो आपको मेरा ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई सजेशन देना है, अभी मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूं, अभी ठीक है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। और बाकी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम कुछ और देख लेते हैं इफिशियंसी के क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि ए 20% लेस इफिशियंट है बी से, तो मतलब और बी से, और सी जो है 20% ज्यादा है बी से, तो मतलब ए और बी और ये सी है। इसमें बोल रहा है कि ए जो है 20% कम है और बी से, और सी जो है 20% ज्यादा है। तो हम अगर इसको मान लेते हैं बी को, ये 100 है तो ये हमारा हो जाएगा 80, और ये ज्यादा है, लेस है तो ए 20 है तो लेस हो गया, ये ज्यादा है तो ये हो गया 120। तो ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। इनका रेशियो करते जाएंगे, यहां से ये कट गया, ये हो जाएगा हमारा 4:5:6। ये हमारे क्या होगी, इफिशियंसी होगी। तीनों की अलग अलग इफिशियंसी है। और ये दिया गया है कि ए और सी जो है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में काम करते हैं। तो ए और सी, ये ए और सी है, तो टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क हम कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर वो एलोन ए का दिया है तब भी उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल सकते हैं। अगर पूरे का दिया है कि दोनों सब मिलके करते हैं इतने दिन में, तब भी निकाल सकते हैं। अगर 2 का दिया हो कि 2 लोग मिलके करते हैं और इतने दिन में, तब भी उनको मल्टीप्लाई करने से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है 10 इंटू कितने दिन में करते हैं 8 डेज में, तो कितना हो गया 80 यूनिट ये वर्क हो गया। हमसे क्या बोला है, तीनों टुगेदर, तीनों एक साथ कैसे कितने में काम करेंगे, तो बस ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर टाइम टेकन इक्वल टू 80 यूनिट वर्क है अपॉन इफिशियंसी कितनी है इनकी 15 हो गई। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए या तो इसी पे छोड़ दीजिए। इसको 15 छक्का 90 हो जाए, ज्यादा हो जाए 15 25 75, तो ये हो जाएगा 5 5 15। इसको हम और लिख सकते हैं 5 1/3 डेज। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि ए इज 100% मोर इफिशियंट देन बी। सॉरी, यहां पे बी मैं भूल गया, इफिशियंट देन बी, यहां बी हो जाएगा। और दोनों मिलके क्या करते हैं कि कंप्लीट करते हैं 90 डेज में। तो ए और बी का कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे हम ए और ये बी, ये हो गया। बी क्या है 100 ले लेते हैं, और ये बोला 100% ज्यादा, मतलब जस्ट आप ट्वाइस कह सकते हैं। जैसे 100 है उसके पास तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा 200। और अलग तरह से क्वेश्चन मैंने ट्वाइस का करवाया था, 2 गुना है तो सेम टू वही है। बस अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहां पे लैंग्वेज में ट्रिक कर देता है, लैंग्वेज में ही घुमा देता आपको, तो क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 हो गया। इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। अब ये बोला है कि दोनों मिलके टुगेदर कंप्लीट इन 90 डेज, तो फिर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 इंटू टोटल इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 270 यूनिट। अब बोला है कि अलग अलग दोनों कितना करेंगे, तो बस ए का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, सॉरी ए की इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी नहीं करेंगे, ए की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 135 डेज। और इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे, टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 270 डेज। तो आपको मेरा ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई सजेशन देना है, अभी मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूं, अभी ठीक है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। और बाकी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।